जितना एग्जाम लिया गया है वो सारा इसमें प्रश्न है। तो ये टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज जो है ये ज्योग्राफी से कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी से कवर कर रहे हैं, जिसमें है आपका परिवहन है। ठीक है, परिवहन है। और इससे पहले हमने आगे का एक जो है पार्ट 1 करवा दिया, ये आज पार्ट 2 है। तो सेशन पे पहली बार देख रहे हैं तो वो वाला वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई है। कहा गया मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले को तो आपका 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ा है तो सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की साइज होती है 16,676 mm। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है लाख। ग्रीष्म में अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र का एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंग्रोव शावर्स के नाम से। इसके बाद है, कॉफी के लिए मशहूर है कोडांगू। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.2 किमी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल डॉट नदी के ऊपर है तो चिनाब नदी के। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। आगे है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किए जाने वाला है महाराष्ट्र राज्य में। सही सुमृत करना, इधर सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। बढ़ते हैं, रेलवे क्षेत्र और इधर मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें, इनका मुख्यालय हाजीपुर है। दक्षिणी मध्य का हो जाएगा सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य का हो जाएगा जबलपुर। उत्तर मध्य का हो जाएगा इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। ठीक है, आगे है, भारत के बड़े बंदरगाह में से डॉट का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी रखा गया है तो कांडला। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरात जाता है की संख्या है NH-7। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पे है कोलकाता। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे है, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है, ये बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग तैयार किया गया 1853 में। माड़गांव गांव पतन स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन को 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत है 2.0%। यहाँ आपका कृषि और पशुपालन है। नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा, कमल और मखाना। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल कहा जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व भरपूर सूखा सहित कम पानी और कीटनाशक की आवश्यकता पर्यावरण के अनुकूल गेहूं धान मुकाबले में कैल्शियम आयरन की मात्रा अधिक होती है। जायद फसल है, ये बीपीएससी में अभी पूछा गया था कि इनमें से कौन जायद फसल है तो मूंग उड़द तरबूज क्या है? जायद फसल है। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। प्रमाणिक पोषण इकाई मापी गई है भूमि की वहन क्षमता से। उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है पोंडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि का है 50%। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाए जाने वाला खाद्य है चावल। वर्जीनिया तंबाकू उत्पादन का अधिकांश प्राप्त है आंध्र प्रदेश से। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन है पश्चिम बंगाल। उत्पादक प्रदेश कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को।
भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है, केरल। इसके बाद है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है, बिहार। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन है, उत्तर प्रदेश। भारत के डॉट राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। पहला नंबर पे बिहार है, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिक प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डॉट से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है चाय का। कृषि में युग्म पैदा का आशय है एक ही साथ में 2 फसल को उगाना। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादन है दक्कन ट्रैप। भदई, अगमी और मार कृषि के संबंधित है मक्का से। हरित क्रांति के कारण डॉट उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में। यहाँ से आपके मानव प्रजाति हैं। भामौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी व उटमंड पहाड़ी के निवास करने वाली जनजाति है टोंडा। इधर आपका सूची है, सूची 2 है, जनजाति और राज्य। भोटिया की अगर हम बात करें, उत्तराखंड। गुज्जर जम्मू कश्मीर। गद्दी हिमाचल प्रदेश। डाफला अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोंडा जनजाति निवास करते हैं तमिलनाडु में। भारत में डर्बियन प्रजाति मुख्य संकृत दक्षिण भारत में। गद्दी लोग निवास करते हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी में। मणिपुर के मध्य घाटी सांकेतिक गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मतई। सिद्धी जनजाति पाई जाती है गुजरात में। यहाँ से आपका विविध से प्रश्न है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ के क्षेत्र में। भारत का स्थलीकृत मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। जब बहता पानी चिकना मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनता है। काली कटाव, गली कटाव, भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। गंगा नदी के तट पर स्थित है प्रयागराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत इकाई है। औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट में टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है मानेसर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है। उड़ान नवी मुंबई द्वीप नहीं है। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। इसके बाद है आपका प्रायद्वीप अवस्थित है बंगलौर में। भारत में सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में रामेश्वर स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत की ओर। यह किसका है? महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, कंचनजंगा, रंडू गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। यहाँ आपका आ गया है टॉपिक विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बढ़ान से सवाल जो पूछा गया प्रश्न वो उसको देखते हैं। चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। पृथ्वी एक सूर्य के बीच अधिकतम दूरी करती है, अपसौर कहलाता है, और न्यूनतम करती है तो उपसौर कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील। सूर्य एक है पीला तारा। वृत्त ग्रह नहीं है मंगल। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है 88। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में डॉट तत्वों की प्रचुरता है निकेल और फेरस का। सेरेक्स एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है वो आपका शनि हो जाएगा।
ब्लू मून का तात्पर्य पूनम का चांद, पूर्णिमा। एक वस्तु भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 एनएम आता है। इस भार चंद्रमा की सतह पर मापने से क्या होगा? तो 16.7 एनएम। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है सूर्य। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्राप्त काल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्राप्त काल किरणें ज्यादा लंबा सफर करती है। उसके बाद है सौर मंडल की खोज की है कोपरनिकस ने। सौर विकिरण परास दिखाता है 400 से 780। सौर मंडल का भाग नहीं है नीहारिका। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी प्राप्त होता है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है बुध। सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। विश्व का पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है? 365.25 दिन। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हुए हैं सतपथ ऋषि। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध थे यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी खगोलीय के पृथ्वी और सूर्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। सूर्य को परिक्रमा सबसे कम समय लगता है पृथ्वी का। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है एल्युमिनियम है लौह और सिलिकॉन। अक्षांतर और देशांतर से जो प्रश्न पूछा गया है, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं विषुववृत्तीय व्यासार्ध ध्रुवीय व्यास के अधिक है 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती उड़ीसा से। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कहलाती है 181 रेखा। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। यदि ग्रीनविच प्रधान माध्यम रेखा पर समय 12 बजे, ये बीपीएससी में पूछा गया है, 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्व देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान का समय क्या होगा? 2 बजेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा गया है प्रशांत महासागर से होकर। आपका तीसरे में है विश्व में महाद्वीप देश राजधानी और सीमाएं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। पोंजिया से टूटते हुए दक्षिण महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी पूर्व के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल द्वीप है एशिया। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है चिली अर्जेंटीना। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान को जाती है सतलुज। अफगानिस्तान डॉट देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ। वह महाद्वीप जिसे सबसे अधिक देश है अफ्रीका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। डेनमार्क के अधीन 100 घटक होते थे ग्रीनलैंड में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश है चिली। एक स्थल रूढ़ देश है हंगरी, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं लेबान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। भूगर्भिक इतिहास और शैलचंद्र। कहा गया है कि एक कार्निक चट्टान नहीं है तो डेलोमाइट नहीं है। खनिज में चट्टानों का स्तर जमा होता है अपसादित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाला निकेल और फेरस। पृथ्वी की आयु को निर्धारण करता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। बलन क्रिया परिमाण है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया को अलग हुआ है महाद्वीप से। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड से। समुद्र तल पे पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान है ध्रुवी उत्तरी ध्रुव। 5 में पर्वत पठार और मरुस्थल। तेहरान किस पर्वत पे स्थित है? एलबुर्ज पे।
न्यून हिम रेखा है। आल्प्स क्षेत्र युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली व अपलेशियन शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं अपसादी शैल कहलाते हैं। सहारा रेगिस्तान है, गर्म प्रकार का है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है फेलिनशील। भूटान का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कूला कंगारी। विश्व का सबसे शुष्क है अटाकामा। विश्व का छत कहा जाता है पामीर पठार को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। पोनाई अपलेशियन अमेरिकी की अरावली भारत का उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला का टकला मकान मरुस्थल डॉट क्षेत्र में है चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। 64,000 किमी लंबाई और 2000 किमी से 2400 किमी चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी आर्कटिक महासागर श्रेणी के मध्य गुजरता हुआ इन महासागरीय द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य सागरीय कटक कहलाएगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी डॉट प्रकार की पर्वत में पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत। विश्व में सर्वाधिक लंबाई पर्वत श्रृंखला एंडीज गोबी मरुस्थल है चीन में। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण है अपघर्षण। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार। ज्वालामुखी और भूकंप है। एक भूकंप गंभीर और विषमकारी होता है प्लूटोनिक भूकंप। रिक्टर स्केल मापन है भूकंप की गहनता मापने का उपयोग होता है मरकली पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है मशीन के द्वारा सिस्मोग्राफ। टफ संबंधित है ज्वालामुखी रॉक। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। साथ में आपका अब्बा और नदिया के किनारे स्थित नगर है। ताऊ पोलो झील है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मरे और डार्लिंग एक नदी जो प्रशांत महासागर के होकर बहती है अमूर। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व में अधिकतम सभ्यता जल शक्ति वाले कप्तान नदी बेसिन है कांगो कोलंबिया और यांगटीसी। ग्रांड कैनियन है एक खडक। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा बरहापुत्र द्वारा। शीन नदी डॉट नगर से होकर बहती है पेरिस से। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है हिरके बराज। अफ्रीका महाद्वीप प्रभावित होती है नील नदी से। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर है अंटार्कटिक महासागर प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा का अंगुलित या पंजक डेल्टा। बारहमासी नदी जल में आता है बर्फ के पिघलने से। 8 में महासागर और महासागरीय जलधाराएं। गर्म जलधाराएं अलास्का की धारा मोजाम्बिक की धारा और एंडीज की धारा। सारगासो सागर एक हिस्सा है उत्तरी आर्कटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा गर्म धारा। अड्डू प्रवाल द्वीप महासागरीय स्थित है भारतीय महासागर में। उसके बाद वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है मृत सागर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर में पानी की औसत खारापन है 35 ppt। महासागर में ऊंची जल तरंग उठती है चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम में एक महासागरीय धारा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है 2/3। नाबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंडुला धारा। जल संधि और महासागरीय गर्त है। पनामा नहर जोड़ती है आंतरिक महासागर और प्रशांत महासागर को। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर और लाल महासागर की जल संधि जोड़ती है बाब अल मानदेब। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर। मलक्का जलसंयोजक के आने जाने की सुविधा हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर आंध्र महासागर को। सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। यूरोप के रूढ़ प्रदेश के प्रमुख उद्गम है औद्योगिक। 10 में आपका खाड़ी और द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी।
जावा द्वीप सुमात्रा द्वीप में समांतर है। सुंडा ट्रेच वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या द्वीप है। इंडोनेशिया वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशियन स्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बर्नोई, ग्रेट ब्रिटेन, मडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो में। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। वायुमंडल और संगठन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन। इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी है। पृथ्वी में वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ओजोन परत को मापी जाती है समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती पूछा गया। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह पे 15-20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का परत। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को कहते हैं वायुमंडल। यहाँ से वायु दाब है, आर्द्रता और पवन चक्रवात है। इसको भी हम कवर कर लेते हैं। गरजने वाली चालीसा, क्रूद 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के डॉट गोलार्ध पे चलती है। दक्षिणी गोलार्ध पे एक प्रभावी कोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उसके बाद सिर को उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है। सहारा में ITCZ का अभिपरमाण है। ITCZ का अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र। साफ रात मेघीय रात में अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। सही आपका सुमिलित करना है। भूमध्य सागरीय है तो जाड़े का वर्ष है। भूमध्य क्षेत्र है, गरज के साथ वर्षा का मध्य है। मानसूनी क्षेत्र है, गर्मी का वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र है, 25 सेमी से कम। टारनेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्य उठती है अमेरिका से। तो ये आपका हो गया। आगे है जलवायु और घास मैदान। छितरे हुए वृक्ष में पाए जाने वाले मैदान कहलाते हैं सवाना। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग चलता या चलती है पश्चिमी विक्षोभ जीवोम चैपल के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केपटाउन तथा एलिड। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान के नाम से जाना जाता है पम्पास। अब इसे याद कर लीजिए। सूची 1 सूची। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा आर्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं कंपोज। 14 में आपका वन और मृदा। टैंगा के कोनधारी वन प्रदेश को विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। पोडाजोल, एस्कलाइड और सैटेलाइट स्थिरीकृत बनती है बर्फ के द्वारा। सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी है मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। और उसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है अक्षय द्वारा। मृदा संरक्षण का प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल डॉट प्रदेश से संबंधित है उत्तर पूर्व भाग से। तले का कोष सबसे ज्यादा है वेनेजुला में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। उसके बाद विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका की डॉट पर्वत श्रेणी में अवस्थित है विक्टोर वार्सलैंड में। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। कोयले का सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनियस। यहाँ आपका मानव प्रजाति है। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से। ओजोन O3 के बारे में सत्य है, यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों के साथ अवशोषित करती है। उसके बाद आदिवासी बस्ती जानी जाती है और अनौपचारिक बस्ती से। बुशमैन का निवास क्षेत्र है। कालाहारी खड़ाल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी डॉट नदी घाटी में तथा कांगो में। उसके बाद एस्किमो निवासी है कनाडा के। इराक का सबसे अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। निगोटी प्रजाति का एक है सेमांग समुदाय। परिवहन है। भारत में विदेश सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया गया था म्यांमार में।
ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये बीपीएससी का टीडीआर जो हुआ था। जो जिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में एक उच्च पर्वतीय दर्रा जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। यहाँ से आपका रेल मार्ग है जोड़ने वाला था। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस का वर्सा, ट्रांस एंडियन रेलमार्ग ब्यूनस आयर्स का वोल्सबर्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रेनिनाद से बॉली स्टॉक, ओरिजिट एक्सपोर्ट रेल पेरिस से इस्तांबुल। उसके बाद है कृषि और पशुपालन। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन चीन, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन ईरान। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन चीन, विश्व का कावा पतन के नाम से जाना जाता है स्टॉच। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। इसके बाद है दूध उद्योग का प्रमुख उत्पाद है डेनमार्क। विश्व में आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है ब्राजील में। विविध से प्रश्न है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत में भौतिक फिजियोग्राफिक इकाई का आरोही क्रम है। केंद्रीय उच्च भाग मैदान, मैदान तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। निछाल प्रक्रिया संबंधित है। भारी वर्षा क्षेत्र, खनिज और मिट्टी में पौधे की जोड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी तंबू कहलाता है। किजसी जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कॉर्प होता है। विवर्तनिक मुर्दा भिन्न वन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन में। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात डॉट 2 झीलों के बीच है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा है चीन में। रेनबो कोलोसियम संबंधित है ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बियर रीफ समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रित देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। एस्टराम्पो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने की बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं फ्रेंच, जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है कनाडा। पृथ्वी में के गुलाब का 70% अधिक गिरा है जल से। कल जो हम आपको करवाएंगे वो आपका जनसंख्या नवीकरण कराएंगे। आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।